बहुत से साथी कह देते हैं ओम प्रकाश राजभर क्या किए, अब सुनो क्या किए। मैं इसी बंबई में जब अभी जिक्र हमारे मास्टर साहब कर रहे थे मरोल पाइपलाइन, मैं आया था और नाला सोपाड़ा, दहीसर, गोरेगांव, मलाड, अंधेरी, मरोल पाइपलाइन, चर्चगेट, बीटी, नासिक तक कम से कम 500 छोटी बड़ी मीटिंग कर डाला और मीटिंग में कहता रहा कि जिस दिन सत्ता में जाऊंगा यूपी में गरीबों के होमगार्ड की वर्दी हटा करके उनको नया यूनिफॉर्म देने का काम करूंगा। और सत्ता में जाने के बाद मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़ करके हमने जूता, मोजा, टाई, बैग, ड्रेस दिलाने का काम किया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि सदन के अंदर कैबिनेट में कोई बोले, लेकिन ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज सदन में ललकार करके पास करा लिया। आप जाते होंगे यूपी, सत्ता में जब मैं गया तो बोलो बदलाव हो गया कि नहीं बदलाव हो गया? बदलाव हो गया। अब दूसरा चीज देखो, कोई राष्ट्रीय चैनल उठा लो, चाहे एबीपी उठा लो, चाहे आज तक उठा लो, चाहे जी न्यूज देख लो, चाहे ईटीवी देख लो, जब तक भारतीय समाज पार्टी महाराजा सुहेलदेव जी और जब तक राजभर जी का नाम नहीं आता है तब तक किसी का चैनल सही से चल नहीं पाता है। सोशल मीडिया पे देख लो, गूगल बाबा किसी को नहीं बताते थे, गूगल बाबा किसी को नहीं बताते थे, लेकिन आज गूगल बाबा से खाली पूछ लो राजभर जी, तो हजारों इतिहास गूगल बाबा जी राजभर का बताने लग रहे हैं। और लोग कह रहे हैं क्या हुआ, और आगे बढ़ो। गांव में जो हमारे हमको आपको जो जाति व्यवस्था में हम शिकार थे, हमारे साथ छुआछूत भेदभाव था, आज गांव में भी लोग सम्मान के दृष्टि देखने लगे कि भाई ये राजभर जी हैं, इनके साथ अन्याय होगा तो एक नौजवान खड़ा हुआ ओम प्रकाश राजभर, वो आ जाएगा। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों सत्ता पा चुके हैं, तीनों दगे हुए कारतूस बन गए। अब तीनों को सत्ता नहीं मिलेगी, ये मैं कह रहा हूं, तीनों को सत्ता नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आम फर गया है, आम तो पकेगा नहीं, बोलो आम तो पकेगा, तो जब पकेगा तो हवा बतास तो चलेगा, पानी बहेगी, तो इस आम को तो गिरना है। जब ये आम गिरेगा तो सुहेलदेव जी का वंशज उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आसीन होगा, कोई रोक नहीं सकता है वोट का लेना। वो तैयारी हम लोग धीरे धीरे बना रहे हैं। आज जैसा कि हमारे तमाम वक्ता साथी कह रहे थे, आज ओम प्रकाश राजभर खाली राजभर जाति का नहीं, इस देश में रहने वाले अहिर, गडेरी, कुंभी, कोयरी, भार, चमार, मुसर, धोबी, खटिक, पासी, केवड़, बिन, मला, चूल्हा, दुनिया, सारिक, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, गोड़, खरवार, भूमिहार, बिहार, आरकर, बंसी, बंजारा, बहलिया, कंगार, सारी जातियों के बीच में छा गया। सभी लोग इस बात को कह रहे हैं एक ही नेता है ओम प्रकाश राजभर जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। जब मैं जाता हूं आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, जब उधर के इलाके में जाता हूं हाहाकार मचा हुआ है। कोई ऐसा 75 जिला यूपी में है पूरा गर्म किए हुए हैं पूरा गर्म किए हैं। इस नाते घबराओ नहीं, हम तो मन बना करके निकले हैं और 20 साल के ऊपर होने जा रहा है। और महाराजा सुहेलदेव जी का आशीर्वाद, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का आशीर्वाद, उनके पद चिन्हों पर चल करके ओम प्रकाश राजभर दिन दूना रात चौगुना भारतीय समाज पार्टी महाराजा सुहेलदेव जी के विचार को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। और मुझे खुशी, मैं 5 दिन से सोशल मीडिया ज्यादा देखता हूं और मुझे खुशी हुई कि कल तक हमारे शिव पूजन भाई हैं यही गुजरात वाले, हमने सावधान रथ यात्रा निकाला। जब हम लोग चलते थे तो तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग कहते थे कि यार ऐसे तो कमजोर मुख्यमंत्री चलते हैं। जब हम निकलते थे इतनी सिक्योरिटी लगी थी कि लोग परेशान रहते थे कि कर क्या रहा है नेता।
और आज भी मैं आपको बता दूं साथी, आप घबराओ नहीं। जिस काम को लेकर के हम लोग निकले हैं, जिस बात को, जो इस देश में वंचित समाज है, हमारी बहुत क्लियर कट लड़ाई है। जातियों की गणना, जातीय जनगणना शुरू हो गया। एक का दिन खोखे बिहार शुरू हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? एक दिन शुरू किए, टीवी वाले कहें का बोल दिया, नेता लोग कहें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हमके जब न सुनबा तो ट्रेन तो बोलबे करें। शुरू हो गया है, अब गुनगुना रहा है यूपी। अब लोग हमारे चैनल के साथी पूछते हैं कि नेता कहिया शुरू हुई, हमके धैर्य रखो, जिस दिन हम देख रहे हैं, उपाय बना रहे हैं, हम तैयारी करते हैं, बता देंगे आपको। हमारी सोच है साथियों, दुनिया के कई देशों में शिक्षा एक समान है और फ्री है, तो हम भी चाहते हैं कि भारत देश में एक समान शिक्षा, जो अमीर के बेटा बेटी को पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जाता है किताब, वही किताब सरकारी स्कूल में गरीब के भी बेटा को पढ़ाने का कानून पास होना चाहिए।